आज हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। प्रश्न को हम पहले लिखते हैं। दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन ए और बी को प्रतिदिन दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। कुल 650 रुपया का भुगतान किया जाता है। भुगतान किया जाता है। भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। तो बी को कितना रुपया भुगतान किया जाता है। प्रश्न को एक बार दोहराते हैं। दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना रुपया भुगतान किया जाता है। कहता है कि दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। ए और बी को कुल 650 रुपया का भुगतान होता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160%। मान लेते हैं बी को x मिलता है तो ए को मिलता है x का 160%। बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना रुपया भुगतान किया जाता है। बी का भुगतान निकालना है। दोनों को टोटल कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8x बटे 5 जोड़ x, यह है 650। ये हो जाएगा 8 5 13x बटे 5 650। 13 पचे 65 50 x बराबर हो गया 250। x का मान जो है 250 रुपया आ रहा है। x माने हैं b को तो ये b होता है 250 रुपया। तो कहता है b को कितना रुपया भुगतान किया जाता है। तो ये b माने हैं x रुपया 250 होता है। b को 250 रुपया का भुगतान किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। एक कंपनी की आय, 72 नंबर प्रश्न है। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में, यदि इसकी आय 2012 में 2664,000 था, 2664,000 था, तो वर्ष 2010 में कितना था? तो 2010 में कितना था? तो एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय 2012 में 26,64,000 था, तो 2010 में कितना था? हम देख रहे हैं 20% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो x का 20% बढ़ रहा है, x का हो जाएगा 120/100। 2 वर्ष बढ़ रहा है, इसीलिए हो जाएगा 120/102 बार, बराबर हो जाएगा ये 2664,000। हम देख रहे हैं यहाँ पे है x गुना 6/5 लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, बराबर 2664,000। तो इससे कटा सकते हैं 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 000 उतर जाएगा। फिर 6 से 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, ये 000 यहाँ उतर जाएगा। x बराबर हो जाएगा 25 गुना 74,000। इसको गुना करेंगे, 25 चौक 100, 1 0, 10 बचा, 25 सत्ते 175, 175 10 185, और यहाँ पे 3 0 है, इसको लिख देंगे। $18,50,000 2010 में कंपनी का आय 18,50,000 था। ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है, 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यह अपने वेतन का 85% खर्च करता है
और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है, अब यदि उनकी बचत बराबर है तो बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना है? क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कहता है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? अब ए अपने वेतन का 85% जब खर्च करता है तो उसका बचत कितना होता है? ए का 15% बचत होता है। ए का 15% बचत होता है और बी 95% जब खर्च करता है तो बी का बचत 5% होता है। बी का बचत 5% होता है। तो बी का बचत 5% होता है तो बी गुना 5/100। ए का 15% बचत होता है और बी का 5% बचत होता है। दोनों आपस में बराबर है। ये 100 कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 यहाँ हो जाएगा A/B बराबर 1/3। दोनों के बचत का अनुपात 1 और 3 है। ए और बी का ये 3 आ गया। अब इसमें कह रहे हैं कि तो ए का वेतन कितना है? दोनों का वेतन मिलकर 40,000 है। दोनों का वेतन मिलकर 40,000 है तो ए का हमको निकालना है तो इसको कर देंगे A/A+B गुना 40,000। 40,000 तो ए का वैल्यू है 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 गुना 40,000। तो 3 1 4, 4 से 1 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10,000। ये इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है। ए का वेतन हो जाएगा 10,000 और बी का बच गया 30,000। बी का वेतन हो जाएगा 30,000। ए का कहता है कि बचत, ए का बचत 15% है। इसका 15% निकालेंगे और बी का 3,000 होता है वेतन, बी का हम 5% निकालेंगे, दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन नंबर 74। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% किराए पर खर्च होता है। किराए पर खर्च होता है। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% किराए पर खर्च होता है। 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है। 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है। खर्च होता है और 10% भाग वह बचत करता है। और
10% भाग बचत करता है, 10% भाग बचत करता है, 10% भाग बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे, यदि वह शेष 30 रुपया, यदि वह शेष 30 रुपया बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका मासिक वेतन क्या है, उसका मासिक वेतन क्या है। कह रहे किसी व्यक्ति के वेतन का 20% किराए पर, लिखते हैं यहाँ पे किराया 20%, 60% भाग जीवन यापन, जीवन यापन 60% और 10% भाग बचत करता है, बचत करता है 10% भाग। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे, यदि वह शेष 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका मासिक वेतन क्या है। टोटल वो खर्च कर रहा है 60, 20, 80, 10, 90%, उसके पास बच रहा है 10%। हाँ सॉरी, ये बचत हो गया 10%, ये बचत हो गया 10%, और ये 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर, जब इधर 90% हो गया तो ये शिक्षा पर हो जाएगा 10%, बचत हो रहा है 10%, क्योंकि 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो ये 10% इधर हो रहा है इसका। ₹30 बच्चे की शिक्षा पर खर्च करें तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो ये बचत जो है इसका 10% और ये रुपया में 30 रुपया है, बचत इसका 10% है, सॉरी बचत नहीं, ये शिक्षा पर खर्च हो रहा है ना। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, ये 10% बराबर हो रहा है 30 रुपया, तो 10 रुपये पर 10% बराबर हो रहा है 30 रुपया, तो उसका मासिक वेतन निकालना है। मासिक वेतन उसका 100% होगा, तो 10% को हम 10 से गुना कर देते हैं और इधर भी 10 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा उसका 100% इधर हो गया और यहाँ हो जाता है 300 रुपया। उस व्यक्ति का मासिक वेतन 300 रुपया होगा, उस व्यक्ति का मासिक वेतन 300 रुपया होगा। अगर सवाल में कहीं कुछ गलत लग रहा है, सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारा का सारा सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है, जितना भी सवाल हम करा रहे हैं, बना रहे हैं इस पर, ये सारा का सारा एसएससी में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एसएससी में पूछा गया सवाल है। कहीं भी अगर इसमें त्रुटि लगता है तो कृपया आप लोग कमेंट करें, फिर हम उसको देख लेंगे वहाँ क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन हम 75 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन,
75 नंबर क्वेश्चन है, राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया। राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया। राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया। राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। 12% बैंक में जमा कर दिया है। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपया है, यदि अभी उसके पास 12,804 रुपया है, यदि अभी उसके पास 12,804 रुपया है तो उसकी आय कितनी थी? तो उसकी आय कितनी थी? कह रहे राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपया है तो उसकी आय कितनी थी? तो राम बाबू के पास मान लेते हैं 100 रुपया था, तो उसमें से 3% दान दे दिया तो उसके पास बचता है 97%। 97% बचता है, 97/100 हो गया। शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। अब जो है इतना रुपया बचा हुआ, इसका 12% वो जमा कर देता है। तो 12% जब जमा कर देता है तो 88% उसके पास बचता है, तो 88/100। उसके पास 12,804 रुपया बचता है। 88% बचता है तो उसके पास रुपया में 12,804 रुपया बचता है। इसको हल करते हैं। ग्यारह 88, 11 1 11, 11 1 11, 11 6 66, 11 4 44। ये 97 से कट जाएगा, ये 97 का 97, यहाँ पे 16 3 19 बचेगा, 19 194 बचेगा, 97 दूनी ये हो जाएगा 194। तो x गुना 8/1 पर 4 0 बराबर 12। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। x बराबर हो जाएगा, ये 2 से 50, 5,000 हो जाएगा और 5 तिया 15,000। राम बाबू के पास टोटल 15,000 रुपया था। राम बाबू के पास टोटल 15,000 रुपया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20%
अधिक है, 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है, यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है तो जो उसके वेतन का 4% है, बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन प्राप्त करें, कश्यप का वेतन प्राप्त करें, तो कश्यप का वेतन प्राप्त करें। सवाल में कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कश्यप का 100 मान लेते हैं, तुलसीराम का 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है, तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, 120 का 4%, तो 120 का 4% कितना है? 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन निकालना है। ये हो जाएगा 20 छक 20 से 20 पंचे 100, 6 चौक 24, एक बार कटा देते हैं, 6 चौक 24, 24 तिया 72 30, तो ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 30 पंचे 150, इसके साथ कुछ एक्स लगा देना होगा, एक्स लगा देते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ये 150। तो कश्यप का वेतन प्राप्त करें। अब हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है आ रहा है, मतलब तुलसीराम TR 150 हो रहा है, तो कश्यप 100 हो रहा है। कश्यप के वेतन से 20% अधिक। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, ये ठीक है। ये इसमें है कि तुलसीराम, इसको फिर से करते हैं, इसको फिर से करते हैं, x लगा के इसको करते हैं। ये 100x है तो ये 120x है, 120x है। यहाँ कश्यप का 100x है तो इसका 120x है, तो 120x का 4% है, 120x का 4% बराबर है 720 रुपया। तो ये हो जाएगा बरछक 72, x बराबर हो जाएगा 150, x बराबर हो गया 150। तो यहाँ है एक कश्यप का वेतन है 100x, तो 100 गुने 150 बराबर हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 15,000 कश्यप का वेतन हो जाएगा, 15,000 कश्यप का वेतन हो जाएगा। ये सही आंसर है, कश्यप का वेतन 15,000 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी,
किसी व्यक्ति का मासिक आय, किसी व्यक्ति का मासिक आय, किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया थी, 13,500 रुपया थी, तथा उसका व्यय 9,000 रुपया था, तथा उसका व्यय 9,000 रुपया था, उसका व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, अगले वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया और व्यय 7% बढ़ गया, और व्यय 7% बढ़ गया, व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि था। कहता है किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया था तथा उसका व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया और व्यय 7% बढ़ गया, उसके बचत में वृद्धि था। अब देखते हैं कि आय है उसका 13,500, उसका व्यय 9,000 रुपया था, व्यय 9,000 रुपया, बचत होता है 4,500 रुपया। अगले वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया, आय 14% बढ़ गया, 13,500 का 114% ये हो गया, और व्यय 7% बढ़ गया, व्यय 9,000 का हो गया, ये 7% बढ़ के प्लस 7% हो गया और ये प्लस 14% बढ़ गया। तो 9,000 का 7%, 107%, 9,000 का 107%, 9,000 का 107% ये व्यय हो गया। तो इसका बचत कितना होगा, इसका बचत कितना होगा, इसमें घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो बचत होगा मेरा। तो हम देख लेते हैं 13,500 गुना 114 माइनस 9,000 गुना 107/100, ये इसका जो है बचत हो रहा है, ये इसका बचत हो रहा है। अब इसका अगर हम कॉमन लेते हैं 4500 कॉमन लेते हैं तो यहाँ होता है 45 तिया 342, 342 माइनस 107 बटे 100, ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 45 गुना 342 में 107 चल जाएगा तो 235 हो जाएगा, 235। ये इसका बचत हो रहा है, 45 गुना 235 का ये बचत हो रहा है। इसको हम कर लेते हैं गुना, 9 गुना 5 करते हैं गुना 235, तो 5 25 करीब 5 2 5 15 2 17 करीब 7 1 5 10 11, 1175 गुना 9, 1175 गुना 9 45 करीब 5 4 9 7 63 4 67 करीब 7 6 9 1 9 9 6 15 करीब 5 1 9 1 9 1 10,
10,575। इसका बचत जो है अगला 10,575 हो रहा है। इसका बचत जो है 10,575 हो रहा है। तो कह रहे हैं उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत था, तो उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत था, तो अंतर इसका कितना हो रहा है, हम इसका अंतर निकाल लेंगे। हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। 10,575 माइनस 4,500, 4,500 ये हो गया 5,706, 6,075 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि गुना 100 बटे जिससे वृद्धि हो रहा है 4,500 से वृद्धि हो रहा है भगा 4,500, 2 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 6075 बटे 45। इसको हम 5 से कटाते हैं, पैनामा 45, 5 का 5 है, फिर 1 हुआ 5 दूनी 10, 5 का 5 5 25, फिर इसको 9 से कटाते हैं, 9 का 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 4 9 5 45, 135%। ये इसमें वृद्धि का प्रतिशत हो जा रहा है 135%। ये सवाल कहीं ना कहीं मिस हो गया है, लगता है सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ये सवाल यहाँ पे गलत हो चुका है, ये सवाल यहाँ पे गलत हो चुका है। यहाँ पे होगा 214, 107 गुना 2 होगा यहाँ पे, 107 गुना 2, बाकी ये सारा सही है। फिर से हम देखना पड़ेगा, ये बाकी सारा सही है, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, तो होगा 45 गुना 214 और 128 बच जाएगा यहाँ पे बटे 100, 342 माइनस 214, इधर दोबारा 4 8 3 1 2 128, ठीक है। तो ये बचत हो रहा है, बचत हो रहा है ये, तो 100 नहीं होगा, सॉरी, ये 0 पहले कट जाएगा। 45 गुना 128 का बचत हो रहा है, 45 गुना 128 का बचत हो रहा है, ये 45 गुना 128 का बचत हो रहा है। क्लियर है? अब इसमें बचत में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 45 गुना 128, 45 गुना 128 माइनस ये 4500 को लिख सकते हैं 45 गुना 100, तो ये मेरा बचत हो रहा है, बचत में वृद्धि हो रहा है, बचत में वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा 45 गुना 28, ये वृद्धि हुआ इतना, तो वृद्धि गुना 100 बटे जिससे वृद्धि हुआ है 4500 से वृद्धि हुआ है 45, ये 100 हो जाएगा और ये कट जाएगा बराबर 28%, बराबर 28%। इसके बचत में जो है 28% का वृद्धि हो रहा है। एक बार हम फिर से इस सवाल को देख लेते हैं, क्या है कि बीच में थोड़ा सा गलती हो गया। सवाल को फिर से एक बार पढ़ते हैं और इसको फिर से हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया था तथा उसका व्यय 9,000 रुपया होगा, या 900 लिखा गया, 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया और व्यय 7% बढ़ गया। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि था। तो कह रहा है किसी व्यक्ति का मासिक आय इतना रुपया था, तो आय 13,500 रुपया इसका था, उसका व्यय हो रहा है 9,000 रुपया, व्यय इसका 9,000 रुपया था,
तो आय में व्यय को घटाने के बाद मेरा बचत बचता है 4500 रुपया। अब कह रहा है अगले वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया, तो आय जब बढ़ेगा 14%, 13,500 का हो जाएगा 114/100, और उसका व्यय बढ़ जाता है 7%, तो व्यय हो जाएगा 9,000 का 160/100। अब आय में व्यय को हम घटा देंगे, उसके बाद मेरा बचत निकलेगा। तो हम आय में, ये आय इतना है मेरा, व्यय इतना है, तो आय में व्यय को जब हम घटाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास आता है 45 × 128, इतना का हमको बचत हो रहा है। अब हम देख रहे हैं बचत में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 45 × 128 में हम 4500 को घटाते हैं, तो मेरे पास आता है 45 × 28, 45 × 28 का बचत होता है, 45 × 28 का बचत होता है, वृद्धि होता है, बचत में वृद्धि होता है। तो वही लिखे हैं 45 × 28 वृद्धि गुना 100 बटे जिससे वृद्धि हो रहा है, तो 4500 से वृद्धि हो रहा है। अब इसको हम हल करते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 45 कट गया, 28 बचता है, तो इसके बचत में 28% का वृद्धि हो रहा है। इसमें अगर फिर भी किसी तरह का त्रुटि रह गया हो तो आप कमेंट करके हमको बताएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है एक पिता अपने 2 पुत्र को अपनी मासिक आय का 1%, एक पिता अपने 2 पुत्रों को, एक पिता अपने 2 पुत्रों को, अपने 2 पुत्रों को, एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का, अपनी मासिक आय का 1%, अपनी मासिक आय का 1% उसके जेब खर्च के लिए देता है, उसके जेब खर्च के लिए देता है, जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का, दोनों पुत्रों को मिलने वाले धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है, 80% बड़े लड़के को मिलता है। बड़े लड़के को मिलता है, 80% बड़े लड़के को मिलता है, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है, 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति माह की बचत करता हो, यदि वह 20 रुपया प्रति माह की बचत करता हो तो पिता की मासिक आय क्या है? तो पिता की
मासिक आय क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उसके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपया प्रति माह की बचत करता हो तो पिता की मासिक आय क्या है। हम मान लेते हैं कि पिता का मासिक आय x रुपया था। पिता का मासिक आय x रुपया था, तो x का मासिक आय का 1% बच्चे को देता है जेब खर्च के लिए। तो x का 1% 1/100 खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। 80% बड़े लड़के को देता है। 80% 1% का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। इतना रुपया बड़े लड़के को मिला और इसका 80% वो खर्च कर देता है। 80% वो खर्च कर देता है। यदि वह 20 रुपया प्रति माह की बचत करता है, यहाँ बचत निकालना है हमको, इसीलिए यहाँ 20% लिखेंगे। 80% तो खर्च कर देता है, इतना राशि का वो 80% खर्च कर देता है, तो 20% उसके पास बचता है, इसीलिए यहाँ 20% लिखते हैं 20/100। यदि वह 20 रुपये प्रति माह की बचत करता हो, अब उसके पास बचता भी है 20 रुपया, तो उसके पिता का वेतन निकालना है। तो पिता का वेतन उसका मासिक आय x मान चुके हैं, x का वैल्यू जो होगा वही होगा। 20 से 20 कट गया, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से ये 25 बार में कट गया, 25 पंचे 125, x बराबर हो जाएगा 125/00। उसके पिता का मासिक इनकम जो है 12,500 रुपया होगा। उसके पिता का मासिक इनकम 12,500 रुपया होगा। सवाल लंबा है, बनाना बहुत सरल है, बनाने में कठिनाई नहीं है, सिर्फ प्रश्न लंबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपया जो भोजन, यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय, जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद
व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। आधे के बराबर है। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। मासिक की बचत करता हो। मासिक की बचत करता हो। मासिक की बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन होगा। तो उसका मासिक वेतन होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं फिर से। कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। वेतन का 40% भोजन, मानते हैं कि वेतन जो है, वेतन 100x है, तो वेतन का 40% भोजन, ये भोजन, तो 40x हो जाएगा इसका भोजन, तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर। तो शेष 100 में 40 जाएगा तो शेष बचेगा 60x, और 60x का 1/3 परिवहन पर, तो परिवहन पर व्यय करता है। परिवहन हो जाएगा 60x का 1/3 मतलब 20x परिवहन पर हो गया, परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के भोजन और परिवहन पर व्यय, भोजन और परिवहन पर अगर व्यय करते हैं तो 60x हो जाता है। भोजन और परिवहन पर, भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के, तो शेष 100 में 60x चल जाएगा तो शेष बचेगा मेरा, शेष बचेगा 40x। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, आधा के बराबर है कितना, ये 4500 रुपया। आधा के बराबर है कितना, ये 4500 रुपया। सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। 40% भोजन पर करेगा 40x हो जाएगा, शेष 60x बचता है, तो 60x का 1/3 मतलब 20x परिवहन पर करता है। अब यहाँ से समझना है सवाल को, यहाँ से यदि वह 4500 रुपया, यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर, जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि, तो भोजन और परिवहन पर इसका योग हो जाता है टोटल 60x। 60x खर्चा करने के बाद शेष कितना बचता है, तो 100 में हम 60 को घटा देंगे, शेष बचता है मेरे पास 40x। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, शेष रहने वाली राशि के आधे के, 40x का आधा के बराबर है कितना, 4500 रुपया। तो हम इसको अब हल करते हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 450, 900 में 4 से भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा 225, x बराबर 225। तो कहता है उसका मासिक वेतन क्या होगा, मासिक वेतन कितना होगा, तो इसका वेतन 100x है, तो 225 गुना 100 मतलब 22,500 इसका मासिक वेतन होता है। 79 का सही आंसर है 79।
22,500। क्वेश्चन नंबर 80 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 79 एकदम क्लियर और स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। आज का सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसीलिए कम सवाल बन पा रहा है, लिखने में समय लग जा रहा है। क्वेश्चन 80 है, एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के ₹1,00,000 पर आयकर में छूट है। रुपया पर आयकर में छूट है, आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर भुगतान करना होता है। किंतु शेष आय पर 20% की दर से आयकर भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपया आयकर के रूप में दिया हो, यदि उसने वर्ष के अंत में 3160 रुपया कर के रूप में दिया हो, तो उसकी मासिक आय प्राप्त करें। कहता है एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के 1,00,000 रुपये पर आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर 20% की दर से आयकर भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष के अंत में 3160 रुपया कर के रूप में दिए हों, तो उसके मासिक आय प्राप्त करें। ₹1,00,000 कर से मुक्त है, इसका मतलब है कि 3160 रुपया जो भी लगा है वो 1,00,000 से ऊपर पर है, और 1,00,000 से ऊपर के रुपया पर 20% का हमको कर देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं X रुपया का हमको कर लगा है, X रुपया का कर लगा है, तो X का कितना प्रतिशत कर लगा है? 20%। तो X का 20% 3160 रुपया, 20 पंचे 100, 3160 गुना 5, तो 16 पंचे 80, 5 दिया 1500, और 16 पंचे 80, ये 1580 हो गया। 15,800 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 15,800 रुपया पर उसको कर देना पड़ा 3160 रुपया, और 1,00,000 रुपया मुक्त है, 1,00,000 रुपया पर कर नहीं लग रहा है। इसका मतलब है तो उसका मासिक आय प्राप्त करें। तो इसमें 1,00,000 और जुड़ जाएगा, तो 1,15,800
ये हो जाएगा इसका। ग्यारह 1,15,800 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, ए और बी के वेतन का योगफल ए और बी के वेतन का योगफल ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है। 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है, अब यदि उनकी बचत बराबर है तो उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना है? तो बी का वेतन कितना है? ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है। ए बी का योगफल जो है 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचता है कितना? ए का 5% बचता है। ये बराबर है बी के, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बी को अपने वेतन का 20% बचता है। तो ए का 5% बराबर बी का हो जाएगा 20%। ये 100 कट जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा तो हो जाएगा ए बटे बी बराबर 4/1। ये ए और बी में अनुपात हो गया 4 और 1 का। अब कह रहा है उनकी बचत कितना है, तो बी का वेतन निकालना है। टोटल 43,000 रुपया है तो हमको बी का निकालना है। बी का 1 आ रहा है तो 1/4 जोड़ 1 करेंगे 5 गुना 43,000। 5 से इसको कटा देंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 30, 8600 रुपया बी का जो है ये वेतन हो जाएगा। 8600 रुपया बी का वेतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रहने देते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन अब कल से अगले दिन से हम देखेंगे, आज यही तक रहने देते हैं।